जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। जी उम्मीद है सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबके कारोबार में माल जान में बरकत अता फरमाए। आज का जी हमारा टॉपिक है जी वीनिंग। देसी अल्फाज में इसको आप बच्चों की निगहदाश्त भी कह सकते हैं, उनको बढ़ाने का, अच्छे तरीके से पालने का तरीका भी कह सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हम अब आपके साथ शेयर करने लगे हैं, ये सब वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम खुद भी फॉलो करते हैं, ठीक है, और इसके बड़ा बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाता हूँ। इंशाल्लाह आप जब भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फार्म्स पे, अपने बच्चों के ऊपर, जानवरों के बच्चों पे, तो इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। जब बच्चा पैदा होता है जी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। उसको सबसे पहले 2 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध, जिसे देसी ज़ुबान में हम बोली कहते हैं, जो पहला दूध होता है, वो पिलाएं और पेट भर के उसको पीने दें, जितना भी वो पी ले, ठीक है जी। कुछ लोग जानवर के जीर गिराने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद दूध पिलाते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है सही, क्योंकि कुछ जानवर ज़्यादा टाइम ले जाते हैं जीर फेंकने में। लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे को 2 घंटे के अंदर अंदर इन एनी कंडीशन आप उसको माँ का दूध पेट भर के ज़रूर पिलाएं। दूसरा काम जो आपने पहले दिन करना है जी, विटामिन A D3E, ये एक इंजेक्शन आता है, ये मल्टीविटामिन का मुरक्कब है। ये आपने 3 से 5 सीसी लगाना है जानवर को, बच्चे को, ताकि उसका इम्यूनिटी लेवल और स्ट्रॉन्ग हो सके और उसके जिस्म के अंदर जो विटामिन की हल्की फुल्की कमी है वो फौरी जो है ना वो पूरी हो सके। ये आपने 3 से 5 सीसी लगाना है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को, जो इंजेक्शन के ऊपर लिखी होती हैं उसके मुताबिक से इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर है। इसी तरह आप रात को भी बच्चे को माँ का दूध अच्छी तरह पिलाएं, ठीक है जी। अब हम दूसरे दिन में दाखिल हो जाते हैं। दूसरे दिन भी आपने इसी तरह बच्चे को सुबह के टाइम माँ का दूध अच्छी तरह पिलाएं, जितना भी वो पी ले, वो 1 थन पी ले, वो 2 थी पी ले, वो सारे पी ले, नो प्रॉब्लम। ये सब उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरे दिन आपने बच्चे को एक इंजेक्शन होता है, उसको कहते हैं ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन लगाएं, जो कि 2 से 2.5 सीसी लगाया जाता है। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि आप इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जो कि इंजेक्शन की वायल के ऊपर या इंस्ट्रक्शन छोटी बुक्स के ऊपर लिखे होते हैं, उस हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह हम तीसरे दिन में दाखिल हो जाते हैं। तीसरे दिन के ऊपर बच्चे को आप अच्छी तरह दूध पिलाएं, ठीक है, और उसको तीसरे दिन आपने जो इंजेक्शन लगाना है उसका नाम है एवरमेक्टेन का इंजेक्शन लगाएं। वो भी आप हदायत के मुताबिक कितने सीसी लगना है, स्किन में लगना है कि गोश्त में लगना है, आप उसको देख लें, ठीक है जी। अब इसी तरह दिन चलते जाएंगे। जब 7वां या 8वां दिन आएगा, वहाँ पे आपने बच्चे को शुरू कराना है काफ स्टार्टर। उसको आप बच्चों का वंडा भी कह सकते हैं या ठोस ग़िज़ा भी कह सकते हैं। जैसे कि इंसानी बच्चों को सेरेलैक वगैरह शुरू करवाया जाता है, इसी तरह इन बच्चों को भी 7वें से 8वें दिन में काफ स्टार्टर या बच्चों का वंडा शुरू करवाया जाता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। उस वनडे के जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर मकई है, उसके अंदर चोकर है, उसके अंदर खल बनौला है या मेज़ ग्लूटेन है 30%। इसको मिक्स करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 10 किलो मकई, 5 किलो आपने चोकर लेना है और 5 किलो ही आपने खल बनौला या मेज़ ग्लूटेन 30% लेना है। इसको आप एक बाल्टी में या खुरली में जानवर के आगे रखें और वो हर टाइम उसके आगे पड़ा रहे, और इसके साथ पानी भी रखना है। ये दोनों चीज़ें आपने जानवर के आगे हर टाइम रखनी है। वो अगर इसको खाना शुरू कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ना खाए इसको, ठीक है, तो उसको पकड़ के थोड़ा सा उसके होठों पे लगाएंगे, वो अपनी ज़ुबान से उसको चाटेगा, उसको जायका, उसका टेस्ट बड्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, वो उसको खाना शुरू कर देगा। काफ स्टार्टर शुरू कराने का मकसद ये है जी कि
क्योंकि दूध फार्मर के लिए ज़्यादा अहम होता है, ठीक है। इस तरह बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूध कम करना शुरू कर देगा और वनडे की तरफ उसका रुझान हो जाएगा, और वो जो चीज़ें उसको दूध से मिल रही हैं वो इस वनडे से भी उसकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब जी जब ये आपका जानवर वंडा खाना शुरू कर दे, और अगर आप नोट करें कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर 1 किलो या 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा वंडा खाना शुरू कर दिया है उसने, तो फिर आपने उसकी माँ का दूध आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना है, ठीक है जी। एकदम से कम नहीं होगा, क्योंकि माँ भी तंग होगी और बच्चा भी तंग होगा। ये आपको ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता लेके इसको कम करके बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएंगे आप, ठीक है जी। ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। ये बड़ा बेनिफिशियल काम है अगर आप बच्चे को आप काफ स्टार्टर पे टाइमली लगा देंगे। अब एक और स्टेप है जी इसके आगे, जो कि हमारा चौथा स्टेप है, वो ये है कि बच्चे को हे शुरू करवानी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जानवरों को, छोटे बच्चों को पट्ठे नहीं देने चाहिए क्योंकि उनके पेट के अंदर या तो कीड़े पैदा हो जाते हैं या उनके पेट लटक जाते हैं, ठीक है जी। ये बात बिल्कुल ठीक है। सब्ज़ पट्ठे से जानवरों को बिल्कुल ये फ़र्क होता है, ये फ़र्क पड़ता है। उसके लिए आप हे का इस्तेमाल करें, लूसन की हे ले लें, ठीक है जी, या फिर आप रोड ग्रास की हे ले लें, या किसी भी और चीज़ की जिसकी हे बनती हो आप वो इस्तेमाल कर लें। हे बनाने का तरीका बड़ा आसान है जी। मैं आपको लूसन की एग्जांपल दे देता हूँ। आप जब लूसन को काट लेते हैं, उसको आप 1 दिन के लिए धूप में पड़ा रहने दें, ठीक है। जब सुबह हो दोबारा उसको उल्टी साइड कर दें उसकी, ठीक है। वो फिर खुश्क हो जाएगा। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, इसको आप टोके के ऊपर कुतर के अच्छी तरह इसको एक दफ़ा फिर धूप लगवा के इसको खुश्क जगह के ऊपर स्टोर कर लें, ठीक है जी। और 1 किलो से आप शुरू करवा दें जानवर को, वो जितना भी खा ले, कोई ज़ोर नहीं लगाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो जितना भी खा ले वो बेनिफिशियल ही है। पानी का कंटेंट, नमी का कंटेंट इसमें अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो होता वो 5-10% ही रह जाता है। सिर्फ इसके अंदर उसको ड्राई मैटर भी मिल जाएगा जो कि उसको वनडे से भी मिल रहा है, और साथ उसकी प्रोटीन की वैल्यूज़ जो है वो, क्योंकि उसी तरह उसके अंदर सेव रहती हैं, वो चारे की मद में उसको मिलती रहेंगी, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं जी, ये वीनिंग का प्रोसेस है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और ये जो आपने लूसन या हे वगैरह इसको शुरू करनी है, ये आपने जब बच्चा 30 से 45 दिन के अंदर हो, महीने डेढ़ की जब उसकी उम्र हो जाए, तो आपने ये चीज़ शुरू करवा देनी है। मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ सब भाइयों के लिए कि ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने फार्म के ऊपर ख़ुद करते हैं, ठीक है जी।